नमस्कार। आप सभी को आजादी की 75वीं सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। आजादी के हजारों मतवालों के बलिदान की बदौलत आज हम आजाद हवा में सांस ले पा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं आजादी के बाद की उन ऐतिहासिक घटनाओं की जिन्होंने हमारे देश को महान देश बनाया, जिन्होंने हमें गर्व से भर दिया। सारे जहां से अच्छा इस शो की शुरुआत हम करेंगे हॉकी में भारत के वर्चस्व की कहानी से। आजादी के बाद एक या दो बार नहीं बल्कि पांच बार हॉकी ने हम भारतीयों को गर्व करने का मौका दिया और मेजर ध्यानचंद बने हॉकी के जादूगर। हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल। यूं तो आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं आजादी के बाद के भारत के उन पलों की जिन्होंने हमें गर्व से भर दिया, लेकिन हॉकी इस मामले में अलग है। आजादी से 19 साल पहले यानी साल 1928 में देश ने वो दिन देखा जब भारतीय हॉकी टीम ने अपने पहले ही ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। भारत ने साल 1928 में पहली बार अपनी हॉकी पुरुष टीम को नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम ओलंपिक में खेलने के लिए भेजा। 15 खिलाड़ियों से सजी इस टीम में ज्यादातर अंग्रेज ही शामिल थे, क्योंकि तब भारत गुलाम था। इस टीम में ध्यानचंद समेत कुल 6 भारतीय थे। 1928 ओलंपिक में इस टीम ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता और फिर यह गौरवशाली सिलसिला यूं ही चलता रहा। साल 1928 के बाद साल 1932 के लॉस एंजलिस और साल 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में भी हॉकी टीम ने सोना जीता, लेकिन फिर दूसरे विश्व युद्ध के चलते साल 1940 और 1944 में होने वाले ओलंपिक्स खेलों को रद्द कर दिया गया। अब तक भारतीय टीम लगातार 3 गोल्ड मेडल जीत चुकी थी और मेजर ध्यानचंद दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर हुए। मेजर ध्यानचंद 1936 ओलंपिक तक भारत के लिए खेले। 15 अगस्त साल 1947 को भारत अंग्रेजों की कैद से आजाद हो गया। अगले ही साल 1948 को लंदन में ओलंपिक्स खेलों का आयोजन हुआ। भारतीय हॉकी टीम की गोल्ड की भूख बरकरार रही। सिर्फ 1948 ही नहीं बल्कि 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स, फिर 1956 में हुए मेलबर्न ओलंपिक्स में भी भारतीय टीम ने सोना जीता। इस तरह ये भारतीय हॉकी टीम के लिए एक सुनहरा दौर था, जब साल 1928 से 1956 तक भारतीय हॉकी टीम अजेय थी। इसके बाद साल 1980 मॉस्को ओलंपिक्स में भी टीम ने भारत को सोना दिलाया। साल 1947 वो 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात जब अंग्रेज भारत छोड़कर भाग गए, लेकिन जाते जाते वो देश के 2 टुकड़े कर गए, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ आजादी नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था कश्मीर। लेकिन हर बार पाकिस्तान को भारत से मुंह की खानी पड़ी। हजारों क्रांतिकारियों की बदौलत आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। आजादी के उन मतवालों को अपनी जान से ज्यादा आजादी प्यारी थी, जो अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों यानी हमारे लिए चाहते थे। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, लेकिन बंटवारे के साथ हिंदुस्तान अलग हो गया और पाकिस्तान अलग। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान ले गए, लेकिन उनकी और उनके मुल्क की हसरतें सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं थी। उन्हें कश्मीर चाहिए था, जबकि कश्मीर के राजा हरि सिंह हिंदुस्तान में कश्मीर को शामिल करा चुके थे, जिसके बाद हिंदुस्तान ने कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मान लिया। लेकिन पाकिस्तान कहां मानने वाला था। आजादी के 2 महीने के बाद ही पाकिस्तान ने कश्मीर को हथियाना चाहा, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। साल 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाकर पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक कोशिश की, उसे फिर मात मिली। इसके 5 साल बाद 1971 में पाक फिर अपनी ताकत आजमाने आया और हुआ ये कि 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा और पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग कर दिया गया, जो बांग्लादेश के नाम से जाना गया। साल 1999 में करगिल के जरिए पाक ने फिर दुस्साहस किया तो हिंदुस्तानी रणबांकुरों ने पाकिस्तान को कश्मीर की वादियों से खदेड़ दिया। इसके बाद भारत ने पाक में पनप रहे आतंक पर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के जरिए घर में घुसकर वार किया और बता दिया कि पहले छेड़ेंगे नहीं और अगर छेड़ा तो फिर छोड़ेंगे नहीं।
भारत की कीर्ति सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है, दूर अंतरिक्ष में भी हिंदुस्तान ने अपनी कामयाबी का डंका बजाया। चंद्रयान और मंगलयान की कामयाबी जमीन से लेकर के अंतरिक्ष तक हमारे वैज्ञानिकों की ज्ञान, लगन और मेहनत का गुणगान करती है। अंग्रेजों की गुलामी में जकड़े देश की सबसे पहली ख्वाहिश थी स्वतंत्रता, और फिर आजादी के बाद देश अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मचल रहा था। भारत दुनिया की बड़ी शक्तियों में शुमार होना चाहता था, दुनिया के नक्शे पर अलग पहचान बनाना चाहता था। वो साल था 1962 का। तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने इनकॉसपार यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च को मंजूरी दी। इस कमेटी का मकसद था अंतरिक्ष की खोज करना। इत्तेफाक देखिए कि 7 साल बाद यानी साल 1969 को 15 अगस्त के ही दिन इसरो की शुरुआत की गई। साल 1975 में इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट बनाया, जिसका नाम दिया आर्यभट्ट। तब इस सैटेलाइट को सोवियत रूस ने लॉन्च किया था। लेकिन 5 साल बाद ही साल 1980 में इसरो ने अपने ही SLV रॉकेट से सैटेलाइट रोहिणी को लॉन्च किया। भारत अब ऐसा 7वां देश बन गया था जो अपना रॉकेट बना चुका था। शुरुआत में बैलगाड़ी से रॉकेट्स के पार्ट्स ले जाने वाले इसरो ने देश को गर्व करने का मौका दिया। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने चांद की गहन खोज के लिए चंद्रयान भेजा। इसी मिशन ने अगले ही साल 2009 में चंद्रमा की सतह पर पानी से बनी बर्फ की खोज की। चंद्रयान की कामयाबी के बाद साल 2013 में भारत ने मंगलयान भेजा, और भारत ऐसा पहला देश बना जिसने अपनी पहली ही कोशिश में मंगल मिशन को पूरा किया। भारत ने पहले कभी किसी देश पर हमला नहीं किया, लेकिन जरूरत थी ऐसे ब्रह्मास्त्र की जिसके नाम से दुनिया दहल जाए। फिर वो दौर भी आया जब भारत परमाणु शक्ति बना। इस न्यूक्लियर टेस्ट से भारत ताकतवर देशों के सामने खड़ा हो गया। भारत हमेशा से एक अमन पसंद देश रहा है। जियो और जीने दो की सोच के साथ ही आज हम तरक्की की राह पर सरपट दौड़ रहे हैं। लेकिन हमारे 2 पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन की नीयत कभी भी अच्छी नहीं रही। ऐसे में जरूरी था एक ऐसा ब्रह्मास्त्र भारत के पास हो जिससे हमारी सुरक्षा पुख्ता हो। आधुनिक जमाने में ये ब्रह्मास्त्र है न्यूक्लियर बम। ये बम कितना शक्तिशाली होता है ये दुनिया ने जापान की तबाही के जरिए देखा। लेकिन इस ताकत को हासिल करने का मकसद किसी को डराना या दबाना नहीं था। मकसद था कि देश की सुरक्षा पुख्ता हो सके और दुश्मन वार करने से पहले 1000 बार सोचे। साल था 1974। देश ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। इसे नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। इसके बाद साल 1998 में पोखरण में ही एक के बाद एक 6 डिवाइस फायर किए गए, और इन परीक्षण के बाद भारत परमाणु शक्ति बन गया। हालांकि उस वक्त अमेरिका समेत कई देश नहीं चाहते थे कि भारत ऐसा करे। हमारी जासूसी की गई, हमें परीक्षण करने से रोकने की कोशिशें हुई, लेकिन सेना के साथ मिलकर देश के वैज्ञानिकों ने वो कमाल कर दिखाया जिसका सपना देश ने देखा था। आजाद भारत लगातार तरक्की कर रहा है। सैन्य क्षेत्र में भी हमारी शक्ति का विस्तार हुआ है। भारत के पास दुनिया में 4थी सबसे बड़ी सेना है। लेकिन साल 2016 बेहद ही खास था। पहली बार एक नहीं बल्कि 3 महिला फाइटर पायलट्स ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की, और इसमें से एक तो मध्य प्रदेश की ही बेटी है। भारतीय वायुसेना दुनिया की ऐसी एयरफोर्स है जिसने जरूरत के वक्त हर बार अपनी काबिलियत साबित की है। हमारे जाबाज पायलट दुनिया के बेहतरीन पायलट्स में गिने जाते हैं। परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों हो या पाकिस्तानी फाइटर जेट F-16 को तबाह करने वाले ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान, वायुसेना ने हमेशा अपना दम दिखाया है। लेकिन साल 2016 में वायुसेना में उस वक्त इतिहास बना जब देश की 3 बेटियां भावना कंठ, मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी देश की पहली महिला फाइटर पायलट्स बनी। सतना की बेटी अवनी अपनी 2 और साथियों के साथ जून 2016 में वायुसेना में फाइटर पायलट के तौर पर शामिल हुई। इनके साथ ही नाम आता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह का। भावना, मोहना और अवनी के बाद दूसरे महिला बैच से निकली शिवांगी MiG-21 बाइसन उड़ाती रही, लेकिन फिर उन्हें रफाल उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट का तमगा मिला। इन बेटियों की फाइटर पायलट के तौर पर तैनाती ने दुनिया को बता दिया कि देश के बेटे ही नहीं बल्कि देश की बेटियां भी जुनून से लबरेज हैं और देश की आन बान और शान के लिए अपने लहू की बूंद बूंद की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटती। सिर्फ सेना ही नहीं
बल्कि देश की लाइफलाइन कहे जाने वाले भारतीय रेलवे की भी दुनिया में अलग ही पहचान है। साल 2019 में देश की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन T18 यानी कि वंदे भारत की शुरुआत हुई। आम ट्रेनों से अलग सफेद रंग की ये ट्रेन जहां से भी गुजरती है, लोग इसे गर्व और फक्र से निहारते हैं। भारतीय रेल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे है। देश भर में फैली 70,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी पटरियों पर 13,000 से भी ज्यादा ट्रेनें रोज रफ्तार भरती हैं। पिछले साल रेल से 808 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सफर किया। ये उतनी ही बड़ी तादाद है जितनी दुनिया की आबादी। भारत में साल 1853 से सवारी गाड़ी चलाने की शुरुआत हुई। वक्त गुजरता चला गया और तकनीक के जरिए रेलवे ज्यादा सुरक्षित सफर और सुविधाएं बढ़ाता चला गया। वक्त बढ़ा तो ट्रेनों की रफ्तार बढ़ी। अब देश बुलेट ट्रेन का इंतजार कर रहा है, लेकिन बुलेट से पहले देश को मिली अपनी पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन T18 यानी ट्रेन 18। इस ट्रेन का डिजाइन और निर्माण किया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकने वाली सफेद रंग की रफ्तार बरी को नाम दिया गया वंदे भारत एक्सप्रेस। अभी फिलहाल ये ट्रेन 2 रूट दिल्ली से कटरा और दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई जा रही है। ये ट्रेन महज 8 घंटे में दिल्ली से काशी के बीच 760 किलोमीटर का सफर तय करती है। साल 2018 में इस ट्रेन का पहला सेट बनकर तैयार हुआ था, इस सोच के साथ कि ये नई रेल 30 साल पुरानी शताब्दी एक्सप्रेस को रिप्लेस करेगी। बदलते भारत की जब भी बात होगी तो देखते ही देखते नजरों से ओझल हो जाने वाली इस ट्रेन का भी जिक्र हमेशा किया जाएगा। जब दुनिया में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तब एक ऐसी बीमारी आई जिसने पूरी दुनिया को रोक दिया। लोग घरों में कैद हो गए। एक वायरस ने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जान ले ली। तब हमारी सरकार और हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। प्लेग, कॉलरा, स्पेनिश फ्लू। पिछले 400 सालों में दुनिया में इन महामारियों की वजह से लाखों लोगों की जान गई। लेकिन साल 2019 के आखिरी महीने में चीन के वुहान में एक ऐसा संक्रमण नजर आया जो बिजली की रफ्तार से पूरी दुनिया में फैल गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोविड-19 या आम भाषा में कहे जाने वाले कोरोना वायरस की। इस बीमारी ने पूरी दुनिया में 60 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली। ये मानव इतिहास में सबसे ज्यादा जान लेने वाली महामारी बन गई। ये बीमारी इतनी भयानक थी कि पहली बार देश कई दिनों के लिए बंद हो गया। हम सब मिलकर इस वायरस को हराएंगे। कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण के जरिए फैलता है। इसके लक्षण निमोनिया या फ्लू की तरह ही हैं, जैसे बुखार, नाक बहना, छींक, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, सर दर्द और किडनी फेलियर। इससे बचाव के कुछ तरीके हैं, जैसे कि अपने हाथ साबुन और पानी से या अल्कोहल युक्त हैंड रब से साफ करें। हर तरफ लॉकडाउन लगा दिया गया और वैज्ञानिक दिन रात एक कर इस बीमारी का इलाज ढूंढने में लग गए। मेडिकल साइंस से जुड़ी संस्थाएं हर पल इसी कोशिश में जुटी रहीं कि कैसे लोगों को इस बीमारी से बचाया जाए। इधर भारत में हमारे वैज्ञानिकों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन नाम की 2 वैक्सीन इजाद कर ली। अनुमति मिलने के साथ ही युद्ध स्तर पर इनका प्रोडक्शन शुरू हुआ। लेकिन चुनौती थी 130 करोड़ की आबादी वाले देश में सभी को कम से कम 2 डोज वैक्सीन देना। जनवरी 2021 से वैक्सीन लगाना शुरू किया गया और 9 महीनों बाद देश ने पहले 100 करोड़ और फिर 18 महीने के अंदर ही 200 करोड़ डोज लगाने का रिकॉर्ड बना दिया। वैक्सीन और लोगों की सतर्कता की वजह से देश ने एक के बाद एक कोरोना की कई वेव्स को मात दी। ओलंपिक के खेलों में हॉकी ने देश का माथा हमेशा गर्व से ऊंचा किया है, लेकिन इंतजार था एथलेटिक्स में एक गोल्ड मेडल का। और यह इंतजार खत्म हुआ साल 2020 में, जब हरियाणा के छोरे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड पर भाला दे मारा। जैवलिन में गोल्ड मेडल जीतते ही टोक्यो से लेकर दिल्ली तक
देशवासी खुलकर खुशी के साथ झूम उठे। ओलंपिक्स का इतिहास बहुत पुराना है। पहली बार साल 1900 में ओलंपिक्स खेलों में भारत ने हिस्सा लिया। तब से लेकर आज तक हमारे खिलाड़ियों ने कई खेलों में मेडल हासिल किए। शुरुआती दौर में तो हॉकी का गोल्डन एरा रहा, लेकिन इंतजार था एथलेटिक्स में पहले गोल्ड मेडल का। ये इंतजार और लंबा होता चला गया और प्रतीक्षा की ये लंबी घड़ियां खत्म हुई साल 2020 में हुए टोक्यो ओलंपिक्स में। हरियाणा के छोरे और भारतीय सेना के सूबेदार नीरज चोपड़ा ने जापानी धरती पर ऐसा भाला मारा कि देश के खाते में एथलेटिक्स का पहला गोल्ड मेडल आ गया। नीरज वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, साउथ एशियन गेम्स और एशियन गेम्स में पदक ला चुके थे, इसीलिए उनसे बहुत उम्मीदें थी कि वो ओलंपिक्स में वो कामयाबी दिला सकते हैं जिसका देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और हुआ भी ऐसा ही। टोक्यो ओलंपिक में 7 अगस्त के दिन खेले गए फाइनल में नीरज ने कंधे का ऐसा जोर लगाया कि भाला 87.58 मीटर दूर जाकर गिरा। नीरज की इस कामयाबी पर पूरा देश झूम उठा और टोक्यो ओलंपिक्स में देश के खिलाड़ियों ने 2012 में हुए लंदन ओलंपिक से भी शानदार प्रदर्शन किया। हमारी संस्कृति में सदा ही नारी शक्ति का बहुत महत्व रहा है और इसलिए देश तब गर्व से भर गया जब देश की पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। और कहा भी गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। 15 अगस्त 1947 ये वो दिन था जब देश को आजादी मिली। देश को चलाने के लिए एक सरकार चाहिए थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया और वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने। तो वहीं आजादी के 2.5 साल बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बनाए गए। साल 1950 से लेकर साल 2007 तक देश ने कुल 11 राष्ट्रपति देखे, लेकिन इन सब में एक बात समान थी कि ये सभी पुरुष थे। लेकिन ये तस्वीर बदली साल 2007 में। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कार्यकाल पूरा हो रहा था और नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव होने थे। 14 जून 2007 को UPA सरकार ने कांग्रेस की नेता और राजस्थान की राज्यपाल रही प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को अपना उम्मीदवार बनाया और इस तरह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की 12वीं और पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। ये घटना अपने आप में बहुत बड़ी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में आज तक कोई महिला कभी वहाँ की राष्ट्रपति नहीं चुनी गई। इतना ही नहीं, ये मौका हाल ही में दोबारा आया जब देश में 15वें राष्ट्रपति के तौर पर NDA की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला और पहली आदिवासी राष्ट्रपति के तौर पर चुनी गई। चाहे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो या फिर द्रौपदी मुर्मू या फिर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारत ने ये बता दिया कि यहाँ महिलाओं का सम्मान केवल विचारों या किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश महिलाओं की अगुवाई में आगे बढ़ा है और आगे बढ़ता रहेगा।